राम राम जी। तो कैसे आप लोग, स्वागत है हमारे न्यू लर्निंग वीडियो में। तो आज की वीडियो में हम सीखने वाले हैं प्राइस एक्शन ट्रेडिंग। प्राइस एक्शन ट्रेडिंग को हमने 5 एपिसोड में डिवाइड किया है। पहले एपिसोड में सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होगा, दूसरे एपिसोड में ट्रेंड लाइन, सपोर्ट लाइन एंड रेजिस्टेंस लाइन, फिर तीसरे एपिसोड में कैंडल स्टिक पैटर्न, फिर चौथे एपिसोड में चार्ट पैटर्न और पांचवें एपिसोड में फिबोनाची टूल के बारे में बात करेंगे। अब सबसे पहले बात करते हैं कि प्राइस एक्शन ट्रेडिंग क्या होती है। उसके बाद अपन बात करेंगे फर्स्ट एपिसोड के बारे में। सबसे पहले हम चार्ट ओपन करते हैं, उस पर अपन को अच्छे से समझ में आएगा। हाँ जी, तो आ चुके हैं अपन चार्ट पर। अब सबसे पहले आपको हम समझाते हैं प्राइस एक्शन ट्रेडिंग क्या होती है। देखो, ये कैंडल्स हैं, प्राइस की ये कैंडल बनती हैं। जैसे ये कैंडल है बीच वाली, इसको हम इवनिंग स्टार बोलते हैं। तो देखो, ये ऊपर 8 पॉइंट की बनी हुई है, 8 पॉइंट की कैंडल बनी हुई है, तो इसको हम बोलते हैं प्राइस। प्राइज बोलते हैं इसको, कैंडल्स को प्राइज, यानी प्राइज से बनती हैं कैंडल्स, तो प्राइज को हम बोलते हैं कैंडल्स। और एक्शन लेना यानी ट्रेड लेना, यानी कैंडल को देखकर ट्रेड लेना ही प्राइज एक्शन ट्रेडिंग है। प्राइज एक्शन ट्रेडिंग के अंदर हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइन एंड सपोर्ट लाइन, रेजिस्टेंस लाइन का भी यूज करते हैं, फिबोनाची टूल का यूज करते हैं, कैंडल स्टिक पैटर्न का यूज करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, जो अपना फर्स्ट एपिसोड है। इसके बाद आपको सारे एपिसोड देखने को मिलेंगे, हम डालते रहेंगे 1-2 दिन के अंतर से। तो सबसे पहले हम जानते हैं वैलिड सपोर्ट एंड अनवैलिड सपोर्ट। तो सबसे पहले बात करते हैं अनवैलिड सपोर्ट कैसे होता है। देखो, सबसे पहले हम आपको समझाते हैं। जैसे आपने एक, सबसे पहले हम छोटे टाइम फ्रेम पे चलते हैं। जैसे ये 3 मिनट का टाइम फ्रेम है। देखो, यहाँ पे किसी ने सपोर्ट लाइन यहाँ पे ड्रॉ करके रखी होगी। देखो कहाँ पे, यहाँ पे हम दिखाते हैं। यहाँ पे किसी ने सपोर्ट लाइन ड्रॉ करके रखी होगी कि ये सपोर्ट है, यहाँ पे मार्केट आएगा और हम बाइंग करेंगे। और वहाँ पे इसका क्या हुआ, यहाँ पे जैसे ही इसने बाइंग करी होगी और मार्केट देखो सीधा नीचे आ गया, क्योंकि ये अनवैलिड सपोर्ट था। और वैलिड सपोर्ट क्या होता है, अनवैलिड क्यों था, इसका कारण भी हम बता देते हैं। अब अनवैलिड सपोर्ट यहाँ पे क्या था, एक कैंडल वो भी 3 मिनट की को देखकर सपोर्ट लाइन ड्रॉ कर ली। लेकिन वैलिड सपोर्ट क्या होता है, इसको समझाते हैं। वैलिड सपोर्ट आपको कम मिनट के, छोटे मिनट के टाइम फ्रेम पर यूज नहीं करना है, आपको करना है 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ। देखो, कल का ही मार्केट हम दिखा रहे हैं आपको। तो यहाँ पे देख सकते हो, अब जहाँ पे सपोर्ट 3 मिनट के टाइम पर था, वहाँ पे एक सपोर्ट ही नहीं था। तो वैलिड सपोर्ट कहाँ पे था, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पर काम करोगे तो आपके लॉस होने के चांस कम जाते हैं, घट जाते हैं। यानी देखो, यहाँ पर आपको सिंपली बता दें कि आपको ट्रेंड वो हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ नहीं करनी है सपोर्ट के लिए। आप एक जोन मार्क कर सकते हो, जैसे ये हमने किया है, ये जोन मार्क करके रखना है अपन को। जोन से क्या होता है, आप फेक ब्रेकआउट से बचते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हो ये कितने अच्छा जोन मार्क हो गया सपोर्ट का। अब सपोर्ट यहाँ पे मार्केट आया था, देखो यहाँ पे आपने पहले से सपोर्ट ड्रॉ करके रखा था, तो मार्केट यहाँ पे आएगा और आप बाइंग करोगे तो देखो आपको प्रॉफिट हो सकता था। लेकिन 3 मिनट के टाइम फ्रेम पर वहाँ पे क्या हुआ था, यहाँ पे क्या हुआ था, आपका लॉस हो सकता था। लेकिन बड़े टाइम फ्रेम पर आप सपोर्ट ड्रॉ करोगे तो आपको लॉस नहीं होगा, यानी प्रॉफिट के चांस ज़्यादा रहेंगे। इसलिए आपको बड़े टाइम फ्रेम पर यूज करना है सपोर्ट। ऐसे ही रेजिस्टेंस के बारे में बात करते हैं। अब रेजिस्टेंस ड्रॉ करने के लिए सिंपली आप 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर यूज कर सकते हो। तो यहाँ पे देख सकते हो पिछले कुछ दिनों का रेजिस्टेंस कितना बढ़िया काम किया। यहाँ पे देख सकते हो पिछले दिनों का रेजिस्टेंस कितने अच्छे से काम किया। और यहाँ से देख सकते हो आप रेजिस्टेंस एरिया पर जोन मार्क करके रखना है हमेशा। आप लोगों को एक बार और बता देते हैं, सिंपली आप यहाँ से ट्रेड लोगे इस इवनिंग स्टार कैंडल स्टिक पैटर्न को देख के। देखो यहाँ पे बन चुका है इवनिंग स्टार कैंडल स्टिक पैटर्न को देखकर आप
एक ट्रेड प्लान करोगे यहाँ पे तो देखो स्टॉप लॉस तो छोड़ता रहेगा, लेकिन डे के लो तक का आपका टारगेट बन सकता था। ऐसे काम करते हैं वैलिड सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। तो इसको आप छोटे मिनट के टाइम फ्रेम पर यूज मत करना। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को हमेशा बड़े टाइम फ्रेम पर यूज करना, और ऐसे ही ट्रेंड लाइन को बड़े टाइम फ्रेम पर एंड छोटे टाइम फ्रेम पर। सबसे पहले हम आपको तरीका बता देते हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को ड्रॉ करने का। सबसे पहले आप 15 मिनट के टाइम फ्रेम से ऊपर भी जा सकते हैं, 1 घंटे के टाइम फ्रेम पर भी जा सकते हैं आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को सिर्फ मार्क करने के लिए। हम सबसे पहले यहाँ से सारी ड्राइंग्स हटा देते हैं, रिमूव इंडिकेटर एंड ड्राइंग्स। तो ये देखो हवाली टाइम फ्रेम पे क्या खतरनाक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का कॉन्सेप्ट बनता है। यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमने रेजिस्टेंस ड्रॉ किया। आप फर्स्ट टाइम यहाँ पे रेजिस्टेंस ड्रॉ करते तो देखो आपको मार्केट का ए मूव देखने को मिलता, और उसके बाद में आप इसी को वैलिड सपोर्ट वैलिड रेजिस्टेंस मानते हो सॉरी। तो यहाँ से फिर मूव देखने को मिलता, सीधा दिन भर का मूव पे यहाँ पे चेंज हो जाता है वैलिड रेजिस्टेंस हो। तो देखो यहाँ पे देख सकते हो आप, ऐसे काम करता है वैलिड सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। तो देखो आपको 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करके रखने हैं। अब सबसे पहले यहाँ पे एक सपोर्ट का कॉन्सेप्ट बनता है सही। यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे ये सपोर्ट हुआ। देखो यहाँ से एक बार मार्केट ऊपर गया, देखो एक बार यहाँ से मार्केट ऊपर गया, फिर नीचे आया, तो देखो कितना बड़ा गैप अप ओपन हुआ। फिर उसके बाद फिर आया मार्केट, फिर ऊपर गया, फिर आया, फिर ऊपर गया। तो ऐसे ही 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ कर सकते हैं, उसके बड़े टाइम फ्रेम पर भी ड्रॉ कर सकते हैं। और आप सबसे पहले समझते हैं कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जोन ड्रॉ कैसे करें। अब सिंपली आपको क्या करना है, जैसे यहाँ पे हम समझा देते हैं थोड़े के लिए। सिंपली आपको जहाँ कैंडल क्लोज हुई है वहाँ से लेकर जहाँ तक इसने हाई लगाया वहाँ तक का जोन आप मार्क कर लोगे। फिर इसको ले आओगे आगे की तरफ जहाँ आपको यूज करना होगा। तो ये देखो यहाँ पे एक वैलिड सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ हो गया। यही है रेजिस्टेंस ड्रॉ करने का सही तरीका। तो देखो पिछली बार मार्केट यहाँ से गिरा, आपने यहाँ पे ड्रॉ कर लिया कि यहाँ पर रेजिस्टेंस है। फिर दोबारा इस पर मार्केट आया तो आप प्लान कर सकते थे डाउन साइड जाने का, सेलिंग की तरफ जाने का। तो यहाँ से आपको अपॉर्चुनिटी ज़्यादा मिल जाती है ट्रेड करने की, और ज़्यादा ही प्रॉफिट होता है। बड़े मिनट के टाइम फ्रेम पर आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पर काम करोगे। तो ऐसे ही यहाँ पर हुआ, देखो ऐसे ही यहाँ पर हुआ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का काम। अगर आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को अच्छे से ड्रॉ करना सीख गए तो प्राइस एक्शन ट्रेडिंग भी बहुत आसानी से बनने लगेगी आपको। प्राइस एक्शन ट्रेडिंग में सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का है। और इसके और बात करते हैं कि और सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे लगा सकते हैं। तो आप सबसे पहले हम आपको बताते हैं। सबसे पहले आपको जाना है इंडिकेटर वाले सेक्शन पे। पहले हम 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर यूज कर लेते हैं। आपको जाना है 15 इंडिकेटर वाले सेक्शन पे। यहाँ पे देख सकते हो ये है इंडिकेटर वाला सेक्शन, और यहाँ पे जाके हम ट्रेडिंग व्यू का यूज कर रहे हैं। और यहाँ पे हम देखो एक सर्च करते हैं पिवट पॉइंट्स। यहाँ पे देख सकते हो मैंने यहाँ पे मेरा वॉच लिस्ट में ऐड करके रखा है। तो इसको सिंपली हम इस पर क्लिक करेंगे, आप सर्च भी कर सकते हैं, आपको नहीं होगा। तो यहाँ पे देखो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस इतने सारे आ जाते हैं। अब सबसे पहले ऑटो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आ जाते हैं। अब सबसे पहले हम यहाँ पे इसकी सेटिंग बता देते हैं आपको क्या क्या करके रखना है। हम यहाँ पे सिंपली इसकी सेटिंग पर
रजिस्टेंस 4, सपोर्ट 4 एंड सपोर्ट 5, रजिस्टेंस 5, इसको हम बंद कर देंगे। यहाँ पे हमें सिंपली करके रखना है क्या का, फर्स्ट सपोर्ट, सेकंड एंड थर्ड सपोर्ट, ऐसे ही फर्स्ट रजिस्टेंस, सेकंड रजिस्टेंस और थर्ड रजिस्टेंस। तो यहाँ पे देख सकते हो ये भी अच्छे से काम करता है। यहाँ पे देख सकते हो आप लोग, यहाँ पे देखो ये वाला रजिस्टेंस था पिछले दिन का, तो यहाँ पे देखो मार्केट ने कितने अच्छे से मूव किया और ऐसे ही ये ऊपर अपसाइड के लिए हुआ तो ये रजिस्टेंस पर, ये रजिस्टेंस सपोर्ट का काम करने लगा। तो यहाँ पे इसका भी यूज कर सकते हैं आप, लेकिन इससे अच्छा आप अपने आप से सपोर्ट एंड रजिस्टेंस ड्रॉ करके रखो। तो इस वीडियो में इतनी सारी लर्निंग मिली है, इसलिए वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना।